जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरिट लिस्ट अभी जो है कि बीएसएससी न्यू एनसीएल केस के कारण जो है फ़िलहाल रुका हुआ है, और जैसे ही इस केस की सुनवाई ख़त्म होगी वैसे ही ये मेरिट लिस्ट आने की संभावनाएँ बताई जा रही है। हालांकि छात्र ये सोच रहे हैं कि क्या ये सुनवाई पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लिस्ट में नाम आ चुका है, तो मंगलवार या बुधवार को मैक्सिमम ये सुनवाई हो सकती है। और एक बड़ा सा उदाहरण जो था कि मुझे देखने को मिला, तो सोचा कि आप सभी के बीच में साझा करूं। तो देखिए, ये सीजीएल 2019 का मामला था, एसएससी सीजीएल 2019। तो एसएससी सीजीएल 2019 में भी इसी प्रकार से केस चल रहा था, और आप देखेंगे कि 7 तारीख के डेट में यहाँ पर देखिए बताया गया कि एसएससी सीजीएल 2019 का केस जो है कि कोर्ट केस डिस्पोज हो चुका है, और रिज़ल्ट जो है कि बहुत ही जल्द जो है कि निकलेगा। और आपने देखा कि जिस प्रकार से 7 तारीख को केस डिस्पोज होता है, और यहाँ पर 8 तारीख के डेट में ही देखिए सीजीएल 2019 का फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाता है। मतलब जिस कारण से फाइनल रिज़ल्ट रुका हुआ था वो एक दिन में, मतलब 7 तारीख को केस डिस्पोज होता है और 8 तारीख को एसएससी रिज़ल्ट पब्लिश करती है। ठीक वैसे ही बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का मेरिट लिस्ट जिस प्रकार से न्यू एनसीएल केस की वजह से लटका हुआ है, कई एक डेट पड़ चुके हैं, छात्र परेशान हैं, कई एक छात्र ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। सभी लोग ने अपने स्तर से सब कुछ करके देख लिया। अब सबसे लास्ट में ऑप्शन यही बच रहा है कि इंतज़ार किया जाए और वेट किया जाए कि कब तक ये केस फाइनल हो और जल्द से जल्द जो है कि मेरिट लिस्ट पब्लिश हो सके। तो देखिए, बीएसएससी के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बीएसएससी का जो मेरिट लिस्ट का कार्य है लगभग पूरा हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ केस के कारण ही वेट कर रही है। और ये जो आखिरी जो डेट अभी जो आने वाला डेट है वो शायद आपका आखिरी डेट हो, क्योंकि इस केस में अब कुछ खास बचा नहीं है। 7-8 से ज़्यादा एक लगभग हियरिंग हो चुकी है, और इस सिविल केस में, एक छोटे से केस में इतना टाइम लेना जज साहब को भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगेगा, क्योंकि एक छोटा सा मैटर है, न्यू एनसीएल का मैटर, लेना है या नहीं लेना है। तो इस मामले में जल्द ही फैसला आएगा, और ये जो अगली तारीख जो मंगलवार को मैं बता रहा हूँ, मंगलवार या बुधवार को, उसी दिन आपका ये फैसला हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि विद इन अ वीक आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, क्योंकि बीएसएससी भी ये ज़्यादा दिन आपका वेट नहीं कराएगी, क्योंकि इसे भी विभागों की तरफ से, देखिए आपने भी देखा है, विभागों की तरफ से जो है कि राजस्व कर्मचारी की लिस्ट मांगी जा रही है, कब आप अनुशंसा कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल लंबित है। तो उधर से विभाग की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि आप मुझे सेलेक्ट करके जो है कि राजस्व कर्मचारी दीजिए, पंचायत सचिव दीजिए। लेकिन बीएसएससी के हाथ बंधे हुए हैं केस के कारण। तो जैसे ही केस का फाइनल होगा और बीएसएससी वेट नहीं करेगी, तुरंत जो है कि अनुशंसित करेगी सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग तुरंत अनुशंसित कर देगी विभागों को। तो यानी कि आपका जो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट के बाद भी आपको ज्वाइनिंग में भी लेट नहीं होगी, यानी कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि अभी बहुत सारा बहाली जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ, और आने वाले समय में आप देखिएगा 2022 जो आपका ये साल है, बिहार में बहालियों की बौछार आने वाली है। आपने सीजीएल की बहाली देखी, टीचर्स की बहाली देखी, हेडमास्टर्स की बहाली देखी, इतने सारे पोस्ट जो है कि निकाले जा रहे हैं। तो आपको 2022 में और भी बहाली देखने को मिलेगी। अभी इंटर स्तरीय सेकेंड ईयर बहाली, उसमें भी देखिए आज 4000 सीट को ऐड करने की बात कही जा रही है विश्वविद्यालयों कॉलेजों के ग्रुप सी के कर्मचारियों को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मेरिट लिस्ट आने में सिर्फ और सिर्फ केस का खाली सिर्फ वेट है। जैसे केस का डिसीजन फाइनल होगा और आपका मेरिट लिस्ट जल्द पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि सीजीएल का मामला इतना जल्दी देना बहुत ही सुखदायी है। क्योंकि जो छात्र यहाँ पर केस किए थे और जो लोग केस की वजह से जो है कि वेट कर रहे थे, तो उन्हें ये मौका मिला और फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।